आखिर टाइमलाइन और मल्टीवर्स में अंतर है क्या? वेल, एमसीयू मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन लोकी के सीजन 2 के एपिसोड्स के अंदर वो पता नहीं कौन से टाइमलाइन के खेल खेल रहा है और कंफ्यूज कर रहा है। मैं आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार टाइमलाइन और मल्टीवर्स दोनों क्या चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये दोनों बनते कैसे हैं और ये दोनों क्या है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर पता चलेगा कि टीवीए का क्या प्लॉट होल है, टीवीए की वो गलतियां जिसकी वजह से मल्टीवर्स बनता है और कैंग का मास्टर प्लान। वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसके पहले तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। और हाँ, प्लीज़ अगर तुम लोगों को वीडियो ना समझ में आए पहली बार में, एक बार रिवाइंड करके वापस से ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट टाइमलाइन और मल्टीवर्स का। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन वो ब्रांच रियलिटी होती है जिसके अंदर हम लोगों का कोई एक कैरेक्टर कोई एक ऐसा पाथ यूज करता है जो उसे ना करना चाहिए था, और उसकी वजह से कुछ और चीज़ होने लगती है। ये मल्टीवर्स का भी डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा जिससे टाइमलाइन अलग हो जाएगी, एक नेक्सस इवेंट। हम लोग ये अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं कि व्हाट इज नेक्सस इवेंट। तो आखिरकार ये नेक्सस इवेंट है क्या? नेक्सस इवेंट वो पॉइंट होते हैं जिसको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो यूनिवर्स इनकर्जन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये नेक्सस पॉइंट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लोकी जब अरेस्ट होता है टीवीए की मदद से, तब टीवीए वाले एवेंजर्स को नहीं अरेस्ट करते, क्योंकि उनका एक नेक्सस इवेंट होता है, और वो नेक्सस इवेंट क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन लोकी का ये नेक्सस इवेंट नहीं होता, और शायद वो जब वो भागा था तो वो नेक्सस इवेंट को डिस्टर्ब करता, और जिसकी वजह से ये चीज़ एक ये ब्रांच टाइमलाइन आगे जाके वापस उसी यूनिवर्स में जुड़ जाती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से, जिसकी वजह से वो जो मेन पॉइंट था वो डिस्टर्ब हो जाता और वो नेक्सस पॉइंट को डिस्टर्ब कर देता। लेकिन आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था उस यूनिवर्स के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, स्टीव रॉजर्स की जगह कैप्टन कार्टर बनना। कैप्टन कार्टर का बनना उस नेक्सस पॉइंट के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, वो नेक्सस पॉइंट तुमको होने ही वाला था अगर वहाँ पे स्टीव रॉजर्स की जगह कैप्टन कार्टर बनती है, कैप्टन अमेरिका, और उस वजह से हम लोगों को मल्टीवर्स का भी रूट देखने को मिल जाएगा। वो इम्पोर्टेंट इवेंट में मान के चलता हूँ कि थैनोस का मरना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टोनी का स्नैप करना है, क्योंकि कैप्टन कार्टर वाले यूनिवर्स में वो हुआ ही नहीं है, लेकिन थैनोस मरा है। तो कैंग के लिए थैनोस का मरना नेक्सस इवेंट था, और लोकी अगर भाग जाता उस टाइमलाइन के थ्रू, वो उस नेक्सस इवेंट को इंटरप्ट करता और वो शायद कभी होता ही नहीं, थैनोस कभी मरता ही नहीं। इसलिए उस यूनिवर्स को या उस टाइमलाइन को प्रून कर दिया गया, और वहाँ पे ही जब स्टीव रॉजर्स की जगह कैप्टन कार्टर बनी हम लोग की कैप्टन अमेरिका, उस टाइमलाइन या उस यूनिवर्स में भी हमारा थैनोस मारा गया है, जैसे अर्थ 88 में दिखाया गया है। टाइमलाइन समझ में आ गया कि क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स कई सारे टाइमलाइन एक साथ चेंज होना, ब्रांच टाइमलाइन के ऊपर भी एक ब्रांच टाइमलाइन बनना और उसको कभी ख़त्म ना किया जाए और यूनिवर्स के पैरेलल चलने लगे, उसे कहते हैं मल्टीवर्स। अभी तुम नहीं समझोगे, एक बार और बताता हूँ। जैसे कि हम लोग कैप्टन कार्टर बनी कैप्टन अमेरिका, तो उसके बाद एक और इवेंट होगा जो इस यूनिवर्स में नहीं हुआ लेकिन उस यूनिवर्स में हुआ है, जैसे कि मोनिका रैम्बियो का कैप्टन मार्वल बनना, फिर उसके बाद एवेंजर्स के पहले फैंटास्टिक फोर आना, एक्स-मैन आना, और उसके भी बाद इल्यूमिनाटी बनना। इल्यूमिनाटी का बनना के बाद भी थैनोस मारा गया है। वो नेक्सस इवेंट है और वो यूनिवर्स के पैरेलल चल रहा है, जिसकी वजह से हम उसको मल्टीवर्स कहेंगे। वो एक अलग तरीके से यूनिवर्स बन रहा है और वो वापस जाके उस यूनिवर्स में नहीं मिलता है, और इस वजह से मैं उसको मल्टीवर्स का दर्जा दे सकता हूँ। और वो कभी भी उस यूनिवर्स के पैरेलल, और वो हमेशा उस यूनिवर्स के पैरेलल चलेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। यहीं पर टीवीए का प्लॉट होल भी आता है कि टीवीए कभी भी वो यूनिवर्स या वो टाइमलाइन देख ही नहीं सकती जो वो नेक्सस इवेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ वही देख सकती है जो उस नेक्सस इवेंट को डिस्टर्ब करता है, जैसे लोकी के केस में हुआ। और इसी वजह से दूसरे पॉप कल्चर यूनिवर्स का रूल उठाता हूँ, जिसके अंदर हम लोग पढ़े हैं। बेन 10 के यूनिवर्स में जब डॉक्टर पैराडॉक्स एक्सप्लेन कर रहे थे कि मल्टीवर्स क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कि प्राइम बैन से ही सारे के सारे अल्टरनेटिव बैन बन हैं, जैसे मैट बैन, ज़ॉम्बी बैन और भी कई सारे बैंस। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि वो ब्रांच टाइमलाइन है और वो ब्रांचेस है, लेकिन इसी को कहेंगे मल्टीवर्स, कि एक ब्रांच टाइमलाइन से ही जो पैरेलल चले मेन यूनिवर्स को, उसको मल्टीवर्स कहा जाता है। इसका कोई भी रूल हमारे मेन यूनिवर्स में लागू ना हो, या हमारे मेन यूनिवर्स का कोई भी रूल उस यूनिवर्स में लागू ना हो। ये दोनों तुम लोगों को क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं कि
कैंग का मास्टर प्लान। कैंग जानता था कि मल्टीवर्स बनना ऑब्वियस है, वो कभी भी उसको रोक नहीं पाएगा। तो कैंग भैया ने एक स्मार्ट मूव खेला, अपने आगे आने वाले जितने भी कांटे हैं उन सबको हटाने की कोशिश की और उसके लिए उसने TVA बनाया। TVA एक ऐसी ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ नेक्सस पॉइंट को ही डिस्टर्ब करने वाले टाइमलाइन को प्रून करती है, और पहले शायद मल्टीवर्स प्रून करती होगी जब कैंग के नीचे TVA आती थी, लेकिन जब कैंग के नीचे कई सारे लोग आने लगे और वो TVA को रूल करने लगे या वो TVA को चलाने लगे, वही टाइमलाइन प्रून करते हैं जिसके अंदर हमारा नेक्सस पॉइंट डिस्टर्ब हो। और कैंग ये जानता था, कैंग चाहता था कि उसके साथ ये चीज़ हो, और कैंग ये भी चाहता कि सिल्वी उसे मारे, क्योंकि कैंग ये सब करते करते बोर हो चुका था। कैंग को मज़े लेने हैं, सिंपल सी बात है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, और हो सकता है कि हमारे जो कैंग द कॉन्करर वाले भैया हैं वो ह्यू रेमन से मिले और वो उसको बताया हो कि ये सब करने दो, और प्रॉबेबली ये कैंग द कॉन्करर का ही प्लान हो। ये थ्योरी तुम लोगों को अच्छी लगी हो ना लगी हो, तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही थ्योरीज देखने के लिए। और एक बार में नहीं समझ में आया वापस पीछे एकदम पीछे जाओ और वापस एक बार ये वीडियो देखो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रीक आउट।